मेरे सहयोगियों, वही पुराना डायलॉग, जब वसुधैव कुटुंबकम तो किससे नफ़रत किससे मोहब्बत। लेकिन तब भी आज हम कहना चाहेंगे कि भारतीय शब्द की परिभाषा पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। आखिर भारतीय कैसा होना चाहिए, भारतीय कौन होना चाहिए, इस पर देश को विचार करने की ज़रूरत है। मित्रों, सहयोगियों, भारतीय शब्द की परिभाषा को 3-4 कैटेगरी में बांटकर भारतीयों को जो सुविधाएं दी जाएं वो भी 3-4 कैटेगरी के आधार पर दी जाएं। देश के अंदर अनेक लोग रह रहे हैं, कहने को वो भारतीय हैं, लेकिन वो भारतीय संविधान को महत्व नहीं देते। वे भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय विरासत, भारतीयता को महत्व नहीं देते। तो ऐसे में उनको एक विशेष कैटेगरी में रखकर तभी उनको विभिन्न सुविधाएं दी जानी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कहने को हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन हमारी नज़र में नहीं। आखिर भारत स्वतंत्रता का मतलब क्या है? भारत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ भारतीयता है, सिर्फ भारतीयपन है, सिर्फ भारतीय है, सिर्फ भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय विरासत, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर भारत स्वतंत्रता का मतलब है गुलामी की सारी निशानियों को मिटा देना। दुनिया में देख लीजिए, दुनिया में जो भी देश स्वतंत्र हुए हैं उन्होंने गुलामी की सारी निशानियों को मिटाया है। तो मैं भी अब कह रहा हूँ, भारत स्वतंत्रता का मतलब होना चाहिए गुलामी की सारी निशानियों को मिटा देना। और फिर भारत स्वतंत्रता का मतलब है भारतीयता, भारतीय। और भारतीय कौन, भारतीयता क्या, इसकी भी वकालत होनी चाहिए। इस पर पुनर्विचार होने की ज़रूरत है। अब हम फिर कह रहे हैं, भारतीय शब्द की परिभाषा पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। लेकिन तब भी जब वसुधैव कुटुंबकम तो किससे नफ़रत किससे मोहब्बत। जय विश्व, जय ब्रह्मांड।